तो अगर आपने कल का फ्राइडे का सभी कंटेंट देख के खत्म कर लिया है, मेरा मतलब कि ओनली बढ़िया वाला ही, और आपके एंटरटेनमेंट के लिए अभी कुछ भी देखने के लिए नहीं बचा है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए होने वाली है। क्योंकि अभी इसी हफ्ते में ही कुछ और बढ़िया हिंदी लैंग्वेज वाले कंटेंट को सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर किया गया है, जो अभी देखने के लिए जो सभी के सभी ऑनलाइन देखने के लिए अवेलेबल है। जिनमें कुछ बढ़िया डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर हुई मूवीज भी हैं और कुछ और नई थिएटर वाली मूवी को ओटीटी प्रीमियर किया गया है। बाकी कुछ और भी नई बढ़िया अनाउंसमेंट्स आ चुकी हैं, जो अभी हमें आने वाले दिनों में ही देखने को मिलने वाली हैं। तो इन्हीं सब के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले साल 2021 में एक बढ़िया साउथ कोरियन स्पाई एक्शन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसको अभी इसी हफ्ते में ही इंडिया में सरप्राइज हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है मिशन पॉसिबल। जी हाँ, ये मिशन इम्पॉसिबल नहीं बल्कि मिशन पॉसिबल है। मतलब कि हमें इस मूवी में एक ऐसे स्पाई मिशन की कहानी देखने को मिलने वाली है जो आसानी से पूरा किया जा सकता है। लेकिन इस मूवी के जो कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े से अतरंगे टाइप के हैं, जो इस पॉसिबल मिशन को भी कैसे एक उस हद तक ले जाते हैं जो किसी भी पल इम्पॉसिबल बन सकता है। तो बढ़िया कहानी के साथ इस मूवी में स्पाई और एक्शन भरी कहानी को एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, हंसाते हुए। और मेनली हमें कहानी देखने को मिलने वाली है एक चाइनीज स्पाई एजेंट की, जो अभी एक प्राइवेट डिटेक्टिव के साथ मिलते हुए साउथ कोरिया में ही गन स्मगलिंग कार्टेल को पकड़ने की कोशिश करने वाली है, जिसमें साउथ कोरिया के अंदर नॉर्थ कोरिया में से कई सारी गन्स को स्मगल किया जा रहा होता है। तो उनको कैसे पकड़ पाते हैं या नहीं, या फिर आसान से लगने वाले मिशन को कैसे ये मुश्किल बनाते हैं, वही हमें हंसाते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसको अभी आप इंडिया में Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ कोरियन एंड चाइनीज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बाद अभी इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी, जो कि एक ओरिजिनल तमिल मूवी है, जिसका टाइटल है नी फॉरएवर। और अभी इस मूवी को इसी हफ्ते में ही सरप्राइज साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। और इस मूवी को थिएटर्स में भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.4 की चल रही है। और इसमें हमें एक जेनजी कपल की कहानी देखने को मिलती है, जो एक डेटिंग ऐप के थ्रू एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन जेनजी का रिलेशनशिप भी आजकल की मोबाइल ऐप्स के जैसे ही है, जो कुछ टाइम बाद क्रैश होती रहती हैं। मतलब कि कई स्लो हो जाती हैं और कई तो काम करना ही बंद कर देती हैं। कुछ ही ऐसी ऐप्स होती हैं जो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है और लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही कुछ रिलेशनशिप की कहानी हमें इस मूवी में भी देखने को मिलती है। तो इनके रिलेशनशिप में क्या क्या होता है, वही ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ हंसाते हुए हमें इस बढ़िया मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। तो इसकी कहानी तो टिपिकल है, लेकिन इसको काफी यूनिक वे में दिखाया गया है, आजकल की जेन जी की जिंदगी का तड़का लगाते हुए। जो भी एक मस्ट वॉच मूवी है इस हफ्ते की, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो अभी इंडिया में साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद आज के दिन में ही एक और इंडियन मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसको अभी लास्ट ईयर साल 2025 में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो कि एक तमिल इंडस्ट्री की एक और क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसका टाइटल है थिया वार कुलाई गर्ल। जिसमें भी हमें एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी देखने को मिलती है, जिसको सॉल्व करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर सामने आता है। लेकिन जैसे जैसे वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके साथ साथ ही कई और भी मर्डर होने शुरू हो जाते हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन में कई सारे सस्पेक्ट निकल के सामने आते हैं। तो उनमें से कौन कत्ल कर रहा है, और उसके साथ साथ ही एक लड़की की कहानी भी, जिसमें एक स्कूल की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। मतलब कि इस कहानी में स्कूल के बच्चों की भी कहानी देखने को मिलने वाली है। तो मूवी की कहानी तो काफी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन इसको जैसे प्रेजेंट किया गया है वो काफी सिंपल तरीके से है। मतलब कि स्क्रीन प्ले में कोई यूनिक कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता, और ना ही इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए गए हैं, जो इस मूवी को सिंपल सा ही दिखा देते हैं। इसीलिए ही इस मूवी की IMDb रेटिंग भी एवरेज के आसपास ही 4.9 की चल रही है। तो इस मूवी को ट्राई जरूर कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा रिकमेंडेड भी नहीं है, जो टाइम पास वाली मूवी ही कह सकते हैं, जिसको भी अभी इंडिया में आज के दिन में ही YouTube पे श्री बालाजी के चैनल पे बिल्कुल फ्री में ही हिंदी लैंग्वेज में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद आज के दिन में ही हमें एक नई हिंदी वेब सीरीज देखने को मिल रही है, जो कि एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें हमें इंडिया के ही नॉर्थ में से पहाड़ों के बीच बने धर्मशाला शहर की कहानी देखने को मिलती है, जहां पे कई सारे क्राइम्स होने शुरू हो जाते हैं। और वो क्राइम्स होते हैं छोटी बच्चियों के गायब होने के। मतलब कि स्कूल की बच्चियां एक एक करके गायब होने लगती हैं, जिस केस को ही सॉल्व करने के लिए एक नए डिटेक्टिव को बुलाया जाता है वहाँ पे, जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करता है, जिसमें हमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलते हैं। हालांकि इस वेब सीरीज को काफी टाइम पहले भी रिलीज कर दिया गया था हंगामा प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से, बट अभी ये वेब सीरीज वेव्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। तो जिन्होंने भी इस वेब सीरीज को नहीं देखा है, उनको ये ट्राई जरूर करनी चाहिए। ये एक बढ़िया कहानी के साथ ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है। इसके बाद आज के दिन में ही एक और बढ़िया सुपर नेचुरल फैंटेसी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसको साल 2020 एंड 23 में ओटीटी प्रीमियर किया गया था,
ओनली कोरियन लैंग्वेज में ही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक बढ़िया साउथ कोरियन सुपर नेचुरल फैंटेसी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.9 की चल रही है। मतलब इस सीरीज को ऑडियंस की ओर से काफी ज्यादा पसंद किया गया है। और बढ़िया बात यह है कि इस वेब सीरीज को अभी इंडिया में साउथ कोरियन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसके कई सारे एपिसोड्स हैं और सभी के सभी ही हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जिसमें हमें बढ़िया फैंटेसी वाली कहानी को ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ थोड़ा डराते हुए और बाकी थ्रिल से भरते हुए एडवेंचर के साथ दिखाया जाता है। बाकी इंडियन ऑडियंस के लिए कितनी बढ़िया रहती है या नहीं, वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसको अभी इंडिया में Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल कर दिया गया है। इसके बाद अभी लास्ट ईयर साल 2025 में ही एक बढ़िया चाइनीज हिस्ट्री वॉर एक्शन एडवेंचर क्राइम सीरियल मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था असासिन, जो भी अभी इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.2 की चल रही है, जिसमें हमें चाइना की ही हिस्ट्री की कहानी देखने को मिलती है साल 1932 की, जब शंघाई सिटी में जापानीज आर्मी अटैक कर रही होती है। तभी वहाँ का एक लोकल लीडर जो अपने पास्ट में गैंगस्टर भी रहा होता है, वो अपनी टीम के साथ जापानीज मिलिट्री के सामने खड़ा होता है। मतलब अपने देश के लिए और अपने लोगों की आजादी के लिए ये अभी पूरी की पूरी जापानीज आर्मी के साथ लड़ने वाला है, जो कुछ लोगों का ही एक ग्रुप होता है, लेकिन सभी के सभी जानलेवा गैंगस्टर्स होते हैं, जो पूरी की पूरी जापानीज आर्मी को तगड़ी टक्कर देने वाले हैं, जिसको हमें एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जिसको इंडिया में शिमारू की ओर से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लेकिन कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हुई है उसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, जो या तो जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिल जाएगी या फिर Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे। इन दोनों में से ही एक पे देखने के लिए अवेलेबल है। आप इंडिया में हो तो चेक कर सकते हो। इसके बाद अभी इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले ही मार्च मंथ में 6 मार्च को थिएटर्स में रिलीज की गई है हॉलीवुड की एक बढ़िया एनिमेशन स्पाई एक्शन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी, जिसका टाइटल है हॉपर्स, जिसको वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। और इस मूवी को इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.4 की चल रही है। और इस मूवी का OTT पे रिलीज होने का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। तो बता दूं कि इसकी OTT रिलीज को लेकर अभी एक बढ़िया अपडेट आ चुकी है, और ये मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही वर्ल्ड वाइड OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है रेंटल बेसिस पे। जी हाँ, हॉपर्स मूवी को अभी इसी हफ्ते में ही 28 अप्रैल से ही वर्ल्ड वाइड रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी ये मूवी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये डिज्नी पिक्चर की मूवी है, जिसको हिंदी में देखने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, जिसको हिंदी डब में ओनली जियो हॉटस्टार के ही OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर किया जाएगा, जो हमें मई मंथ में ही देखने को मिलेगी। मतलब हमें 3 से 4 हफ्ते का और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जब भी हिंदी डब को लेके कंफर्म अपडेट आती है, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा, जो एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसका इंतजार आपको भी करना चाहिए देखने के लिए। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई है बॉलीवुड की ही एक और क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी केरला स्टोरी का पार्ट 2, जिसमें हमें वही कहानी आगे बढ़ते हुए देखती है। मैं बात कर रहा हूँ लव जिहाद वाली कहानी की, जिसका भी OTT पर रिलीज होने का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि ये मूवी हमें इस हफ्ते में तो देखने को नहीं मिली है, लेकिन जल्दी ही इसको लेके एक कंफर्म अपडेट आपको जरूर दूंगा। तो वो अभी अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए आज के दिन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी हमें जल्दी ही ZEE5 के ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते हुए देखने वाली है। जी हाँ, द केरला स्टोरी मूवी के पार्ट 2 को अभी ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया गया है, और कई सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की ओर से भी कंफर्म कर दिया गया है कि ये मूवी अभी हमें मई महीने के ही पहले हफ्ते में तो नहीं, लेकिन दूसरे हफ्ते की शुरुआत में ही देखने को मिल जाएगी, जो पहले हफ्ते के 7 दिन बाद मतलब 8 मई को ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसको अभी ऑफिशियली भी ZEE5 की ओर से कंफर्म कर दिया गया है। तो अगर आप भी इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं तो ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बाकी आपको साल 2026 में किस वेब सीरीज या मूवी का इंतजार है, उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, जिनकी अपडेट के साथ मैं आपको जल्दी ही मिलता हूं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।